उत्तिष्ठ तिष्ठ प्राप्त प्रदान निवेदिता, उठो जागो और प्रभु का भजन करो। दशरथ महाराज जी जाने के लिए तैयार हुए, तुरंत गुरु जी को बुलाए और बोले मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूं, इनको युवराज घोषित करें। और महाराज कब करना चाहिए? गुरुजी ने कहा कि आज ही करो, समय बहुत अच्छा है। भगवान का काम समय देखकर करना नहीं चाहिए। बोलो जय श्री राम। कोई भगवान का काम होए ना तो तुरंत करो, सोचना नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पूजा के लिए, पाठ के लिए, भजन के लिए, पूजन के लिए हम पंडित जी से पूछते हैं टाइम बताओ और कितना टाइम लगेगा। लेकिन पाप करने के लिए, किसी को गाली देने के लिए, किसी को मर्डर करने के लिए, किसी से दुष्ट व्यवहार के लिए हम टाइम नहीं पूछते, समय नहीं देखते और किसी से पूछ के गाली नहीं देते। यदि आप इन सब काम को टाइम देख के करोगे तो होगा नहीं। अगर किसी से आपको बैर भाव है और उसको आप मारना चाहते हो, अगर आप सोचोगे कि टाइम देख करके, मुहूर्त देख करके मारेंगे तो तुम्हारा भाव बदल जाएगा। किसी को क्रोध करना है तो समय देख करके, टाइम देख करके, मुहूर्त देख करके कितनी देर तक क्रोध करना है। अगर ये सब सोच करके करोगे तो क्रोध कर ही नहीं पाओगे। लेकिन हम लोग ये सब काम तुरंत कर देते हैं। जो करना नहीं चाहिए कभी वो तुरंत कर देते हैं, जो हमेशा करना चाहिए वो वर्षों में करते भी नहीं, वर्षों के बाद करते हैं। अभी पूजा करना है ना, सबसे पहले पूछेंगे टाइम बताओ, मुहूर्त बताओ और कितना खर्चा होगा, कितनी देर तक बैठना पड़ेगा, हजारों बात हम पूछ लेंगे। तो गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि प्रभु राम को जब गद्दी में बिठाओगे तब ही शुभ है। लेकिन दशरथ महाराज जी ने कहा नहीं, कल करेंगे। और कल करेंगे, आज हल्ला मचा दिया चारों तरफ। खूब गाजा बाजा बजने लगा, सनैया बजने लगी, चारों तरफ दुल्हन की तरह नगर सजने लगी। गुरु वशिष्ठ ने पूछा ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों कर रहे हो? बोले क्यों, हमारा बेटा राम राजगद्दी में बैठेगा, ये सब नहीं करना। बोले महाराज हमने कब बताया, कल करना है ना तो कल ही कर लेते, आज ये सब आडंबर क्यों कर दिया ना, गड़बड़। मंथरा ने पूछा ये सब क्या हो रहे हैं, इतना सुंदर क्यों साज रहे नगर, और ये गाजा बाजा और ये आतिशबाजी क्यों, ये सब क्या है? तो किसी ने कहा अरे तुम्हें मालूम नहीं है, कल राम राज्याभिषेक होगा, राम राजगद्दी में बैठेंगे। मंथरा ने कहा अच्छा, इसका नाम है मंथरा। मंथरा का मतलब जानते हैं, जो सबका मन को मंथन करते हैं, मंथन करके अच्छाई को छोड़ करके बुराई को लेती हैं, वो मंथरा है। अब राम राज करेगा, अच्छाई नहीं देखा, बुराई देखा। क्या देखा कि मेरी बेटी कैकेयी, कैकेयी की दासी है। जब कैकेयी की उनका विवाह हुआ तो दहेज में ये मंथरा आई, दहेज में दिया उनके पिताजी। तो बचपन से कैकेयी को गोद में खिलाई है मंथरा, इसलिए बेटी मानती है। बोले अगर कौशल्या का बेटा राजा बन गया तो महारानी कौन बनेगी? राजमाता, माता कौशल्या। लेकिन मेरी बेटी कैकेयी क्या बनेगी? और तो कैकेयी तो बहुत भोली है, चलो मैं जगाती हूं। और आकर के उल्टा सीधा जो महाराज पट्टी पढ़ा दिया। एक बात को, एक गलत बात को आप बार 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 बोलो, गलत भी सच होने लगेगा। अतिशय अगड़ कर जो कोई, चंदन से अनल प्रकट होई।
एक झूठ बात को आप बार बार कहते रहोगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो वैसा भी नहीं। मंथरा ने कहा, कैकेयी तेरा बेटा नौकर बनेगा। किसका? राम का। देखो वो तो राजा बनेगा, राजमाता बनेगी कौन? कौशल्या। तू क्या है? उसकी दासी। तेरे को क्या मिलेगा? तो माता कैकेयी ने कहा, तो क्या हो गया, मेरा बेटा राम भी मेरा बेटा है, मैं भी तो राजमाता हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, तेरा बेटा भरत है, राम नहीं है। देखो ये एक कथा आती है, कैकेयी त्याग मूर्ति एक ग्रंथ है, कैकेयी त्याग मूर्ति ग्रंथ। उसमें लिखा हुआ है, राम जी जब छोटे थे तो सबसे ज्यादा समय माता कैकेयी के भवन में रहा करते थे, और माता कैकेयी भरत से भी ज्यादा राम जी को प्यार करते थे। राम जी को खिलाना पिलाना, कपड़ा पहनाना, सुलाना, लरी गाना, उसको प्यार करना, सारा माता कैकेयी करती। तो एक दिन बहुत सुंदर खीर बनाई माता कैकेयी ने, और खीर बना करके राम लाला को अकेले में राम जी को बुला करके गोद में बिठाल करके राम जी को खिला रही हैं माता कैकेयी। इतने में राम जी ने माता जी से कहा, मैया तू मेरे को कितना प्यार करती है? कैकेयी ने कहा, बेटा ये कोई पूछने की बात है, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं। भरत को जितना नहीं है ना प्यार, उससे भी कोई करोड़ गुना ज्यादा प्यार मैं तेरे से करती हूं। मैया अगर तू मेरे से प्यार करती है तो मैं कुछ मांगू, क्या तू देगी? मैया ने कहा, हां बेटा क्यों नहीं, एक बार मांग करके तो देखो, मांगने से पहले मिल जाएगा, मांग करके तो देखो। राम जी ने कहा, पहले 3 वचन भरो कि बेटा राम तू जो मांगेगा मैं दूंगी दूंगी दूंगी। माता कैकेयी तो एकदम घबरा गई, ये कौन सा वरदान मांग रहा है, वचन भरने के लिए कह रहे। अच्छा ठीक है लाला, अगर इसी में तेरा खुशी है, तेरी खुशी है तो मैं वचन भरती हूं, तू जो मांगेगा मैं दूंगी दूंगी दूंगी। अब मांग। तब छोटे से रामलाला ने कहा, मैया यदि ये वरदान आप मेरे को दे दिया तो दुनिया में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, कोई नहीं रखेगी। आज भी देख लो आप लोग को, किसी का नाम कैकेयी नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, नहीं रखेगा। और ये वरदान दे दिया मेरे को तो आपको शायद विधवा भी होना पड़ेगा। माता कैकेयी ने कहा, क्या कह रहे हो, कौन सा वरदान? तो कहा, मैया आपने 3 वचन भर लिया है, अब ना नहीं कर सकते, अब तो मैं मांगूंगा। पहला वरदान ये दीजिए मैया कि पहला वरदान ये दीजिए कि मुझ राम को 14 साल के लिए वनवास दीजिए। जब पिताजी मेरे को राज्याभिषेक करेंगे, ठीक उसी समय पिताजी के पास 2 वरदान आपका रखा हुआ है, उनमें से एक वरदान राम को 14 साल के लिए वन में भेजना होगा, और दूसरा वरदान मेरा जो छोटा भाई, जो मेरा प्यारा, जो मेरा लाडला भरत है, भरत को अयोध्या का राज दीजिए। ये बात सुन करके माता कैकेयी तो धड़ाम से जमीन पर गिर गई और कहा, बेटा
तूने क्या मांग लिया? अगर तू मेरा प्राण मांग लेता तो मैं हंस हंस करके प्राण को दे देती। अरे मेरा नाम कैकेयी कोई ना राखे दुनिया में, इसका कोई परवाह नहीं है। मैं विधवा हो जाऊंगी, इसका भी कोई डर नहीं है। लेकिन मैं अपने बेटा राम को छोड़ करके कैसा रह सकता हूं? मैं राम के बिना रह नहीं सकता। राम मेरा प्राण है, नयनों के तारे हैं। बेटा तू ये वरदान वापस ले ले, तू मेरा जीवन है, तेरे बिना मैं कैसे रहूं? मैया ने हाथ पकड़ करके कहा, बेटा तू मेरे साथ ये क्या अन्याय किया? राम जी ने कहा, मैया आपने वरदान दिया है, ये कभी और वापिस नहीं हो सकता है। उसी दिन से माता कैकेयी अपने दिल में पत्थर रख लिया और उसी दिन से छुप छुप करके रोती हैं। और आज वो दिन आ गया, आज वो दिन आ गया। और आज महाराज दशरथ जी को अकेले पा करके कहा कि मेरा 2 वरदान पहले से ही रखा हुआ है। एक वरदान ये दीजिए, राम जी का 14 साल का वनवास, और दूसरा वरदान मेरा बेटा भरत अयोध्या का राजा बनेगा। ये बात सुन करके दशरथ महाराज जी एकदम बेहोश गिर पड़े और कहा, अरे नागिन तू डाइन है, तू मेरी धर्म पत्नी हो नहीं सकती है, तू मेरा राम को जंगल में भेज रहे। रानी तेरा बेटा राजगद्दी में बैठे, इसमें मेरा कोई दुख नहीं है, मेरा कोई दुख नहीं है, वो भी मेरा बेटा है। लेकिन तू राम के साथ अन्याय मत कर। बेचारा कितना खुश है कि कल राजगद्दी में बैठेगा। अगर वो ये सुनेगा कि मेरे को कल वन में जाना पड़ेगा, क्या सोचेगा? मैं किस मुंह से कहूंगा? कैकेयी ने कहा, तुमको कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद कह दूंगी। और मुझे यही 2 वरदान चाहिए। तुम रघुकुल है ना, हमेशा कहते हो कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। अब वचन को निभाओ। दशरथ महाराज जी तो बेहोश पड़े हैं। बहुत देर तक पिताजी नहीं आए। राम जी आए और कहा, पिताजी पिताजी आपको क्या हो गया? आप बोलते क्यों नहीं हो? माता कैकेयी पास में खड़ी थी। मैया पिताजी को क्या हो गया? तब मंथरा ने कहा, अरे तेरे को मालूम नहीं है, तेरे पिताजी का 2 पुराना वरदान है आज मांग लिया माता कैकेयी ने। एक 14 साल के लिए तेरा वनवास और दूसरा राम जी ये भरत का राजगद्दी। तो ये बात सुन करके राम जी मुस्कुराने लगा। राम जी मनी मन सोचा, मैया ने जो किया वो ठीक किया है, क्योंकि ये मेरी मां है। माता पिता गुरु हित की बानी, बिन विचारे करिए शुभ जानी। कैकेयी मेरी मां है, वो मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। अगर मेरे को वन में जाने में हित है तो मैं वन में ही जाऊंगा। अरे मेरा भाई भरत है, वो अभी छोटा है, छोटा सा राज दिया है, अयोध्या का राज छोटा ही है। लेकिन मेरी मां कैकेयी कितनी उदार है। देखो इतना बड़ा कानन, इतना बड़ा वन मेरे को दिया, इतना बड़ा राज मेरे को दिया। मैं जंगल का राजा बनूंगा, जंगल में राज करूंगा। वहां कितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी, कितने बड़े जटाधारी हैं, कितने बड़े बड़े संत महंत होंगे, उनका संग होगा, साधु संग होगा। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब महाराज ये बात चारों तरफ फैल गई। देखिए राम जी के अंदर कितना धैर्य है। थोड़ी देर पहले राजा बनने वाला था, इसलिए बहुत खुश नहीं थे।
और अब इनको पता चलेगा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, वन में जाना होगा, तो इसलिए दुखी भी नहीं है। अगर किसी को पता चले ना कि हमारे को बॉर्डर में किसी जंगल में पोस्टिंग हो रहा है, तो क्या करेगा? वो बड़े ऑफिसर के पास जाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, कुछ महाराज ले दे करके ये काम खत्म करो, रिश्वत लो, हमको जंगल में ना भेजो, हम छोड़ के बच्चों को नहीं जा सकते। लेकिन राम जी के अंदर ये बात नहीं। जहां मेरी मां ने भेजा ठीक भेजा, और मेरे अच्छा लिए ही भेजा है। ये बात लक्ष्मण जी को पता चला। लक्ष्मण जी ने कहा, इतना दुर्व्यवहार मेरे प्रभु राम के साथ,